दोस्तों आज से इसका जो पहला चैप्टर चल रहा था अपने पास ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था ही चैप्टर चल रहा था दोस्तों अपने पास। इस ठोस अवस्था चैप्टर का आज अपन वीडियो नंबर पढ़ेंगे 20वां भाग पढ़ेंगे ठोस अवस्था का। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि 20वां भाग क्या है, नया टॉपिक है बिल्कुल कि ठोसों में अपूर्णताएं एक बड़ा टॉपिक है। ठोसों में जो अपूर्णता का मतलब अपन बोल सकते हैं कि त्रुटि बोल सकते हैं, दोष बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधी भाषा में बात करें, अपूर्णता का मतलब पूरी तरह नहीं है सही, पूर्णता का मतलब कंप्लीट, अपूर्णता यानी अधूरा है अपने पास। कैसे अधूरापन आता है ठोसों में, तो ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं मैं लिखते हुए सबको सामने इस पर समझा रहा हूं। ध्यान समझना कि कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल है, ढंग से समझेंगे दोस्तों कि कोई भी एक आयनिक जो क्रिस्टल है अपने पास, उस आयनिक क्रिस्टल जिसमें पूरा एग्जांपल बताऊंगा अभी, सभी एकक कोष्ठिका संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु युक्त होती है, समान जालक बिंदु युक्त होती है, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। ये देखना दोस्तों, परिभाषा मैंने तुम्हारे सामने लिखी है कि आदर्श क्रिस्टल होता क्या है अपने पास। ये क्रिस्टल जालक क्या होता है अपन ने पढ़ा है दोस्तों, शुरू में याद करना। शुरुआत में मैंने क्रिस्टल जालक टॉपिक बताया था आपको, यदि आपको याद हो तो क्रिस्टल जालक अपन ने पढ़ा था। और क्रिस्टल जालक क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था, याद करो, कि जिसमें जो एकक कोष्ठिकाएं हैं अपने पास, वो एकक कोष्ठिकाएं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद जो 3D या त्रिविमीय जो संरचना बनती है उसे त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक संरचना बोली थी। आपको वीडियो में देख लेना, पिछले वीडियो में दे रखा है मैंने। अब ध्यान से देखेंगे कि एक आयनिक क्रिस्टल, आयनिक का मतलब जिसमें आयन्स होते हो, जैसे अपन बात करते हैं जैसे NaCl का क्रिस्टल, यह आयनिक है क्योंकि Na+Cl-। जैसे अपन ले सकते हैं दोस्तों MgSO4 का ले लो, MgSO4 Mg+2SO4-2, कहने का मतलब ये आयनिक है। और आयनिक क्रिस्टल संरचना जिसमें सभी एकक कोष्ठिका संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदुओं के द्वारा, मैंने आपको जालक बिंदु बताया था कि जालक एक क्रिस्टल संरचना में जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें जालक बिंदु जालक बिंदु मैंने पहले बताया था। जालक बिंदु क्या होता है कि जिसमें अवयवी कणों की उपस्थिति को दर्शाता है। कि अवयवी कण का मतलब क्या होता है, याद करो, अणु हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और दोस्तों आयन भी हो सकता है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल जालक किसे बोला था, जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। याद करेंगे अपन ने NaCl की क्रिस्टल संरचना पढ़ी थी, जैसे मैंने ये बताई थी। ढंग से देखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम स्पेंड भले हो जाओ, टॉपिक समझ में आना चाहिए। ये लिया मैंने ये दोस्तों जो मैंने बनाई है ये पूरी की पूरी एक NaCl का क्रिस्टल जालक मैंने बनाया है। इसमें NaCl का क्रिस्टल जालक में इसका मतलब क्या हुआ आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बोलता हूं कि Na+ तो ये Cl-, ये Na+ तो ये Cl-, ये Na+ तो ये Cl-, Cl-, Na+, कहने का मतलब ये जो पॉइंट्स हैं
ये वाले ये दर्शाते हैं जालक बिंदुओं को। ये क्या होते हैं दोस्तों? जालक बिंदु। जालक बिंदु का मतलब जहां पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? जालक बिंदु के नाम से। तो तुम्हारे सामने NaCl की क्रिस्टल संरचना बनाई अपन ने। तो ये NaCl की क्रिस्टल संरचना है। इसमें प्रत्येक जगह NaCl, Na+Cl-, 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 ये सारी क्रिस्टल संरचनाएं चल रही है दोस्तों अपने पास। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल में यदि इसको ऐसे नहीं बनाए तो डायरेक्ट दूसरा तरीका और होता है जो आम तरीके से समझने के लिए आसान देखते हैं अपन। देखो कैसे बनाएंगे उसको। इसका बिल्कुल ही एक साधारण और एक आसान तरीका भी देख लेते हैं। बिल्कुल ही आपके सामने बता देता हूँ, टेंशन करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होने का। इसलिए जितना आसान हो सकता है एक चीज के आपको पहले भी पता है, मैंने प्रत्येक वीडियो में एक एक चीज को 2-2, 3-3 तरीके से समझाया है ताकि आपको भूलने में कभी नहीं भूलेंगे, यानी भूलने की जो दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं Na+ लिया, ये ले लिया, Cl- लिया, ये ले लिया, Na+ बिल्कुल एक दूसरे के, क्योंकि ठोस में गुण क्या होता है इनका, तो एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए अंतराण्विक, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा बिल्कुल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। फिर लिया मैंने Cl-, ये लिया Na+, फिर लिया ये Cl-, फिर लिया ये Na+, ऐसे ही ले लिया ये Na+। अब ढंग से समझना, इसी से मैं पूरा एग्जांपल भी बता दूंगा तुमको, तुम्हारी प्रॉब्लम इसी एग्जांपल से खत्म हो जाएगी। देखते हैं, अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये NaCl जो है, NaCl का क्रिस्टल जालक है ये, NaCl की क्रिस्टल संरचना। हालांकि मैंने आपको अभी बताई थी वो इसकी वास्तविक क्रिस्टल संरचना होती है, लेकिन वहां स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसलिए तो दोस्तों ये Na+ हो गया, Cl- हो गया, ये Na+, ये Cl-। आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोष्टिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु युक्त होती हैं। अब एकक कोष्टिकाएं लाए कहां से दोस्तों? बात आती है एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका क्या होती है, मैं एक बार फिर दोबारा से थोड़ा सा समझाता हूं आपको। सामने बना के बता भी रहा हूं, देखूंगा आप ढंग से देखते रहना। ये जैसे मैंने ये लिया, एकक कोष्टिका होती क्या है ये अपने, और मैं पूरा इसको दोबारा एक बार बना देता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये मैंने बनाई भी थी, पहले ही बनाया था इसको। ये थोड़ी स्ट्रक्चर बड़ी बना लेता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिख जाएगा। हो सकता है आपको बोर्ड छोटा है इस कारण नहीं दिख पा रहा हो, तो मैं इधर बना देता हूं। समझते रहिएगा इसको। ये देखो बनाते हैं इसको आसान तरीके से, बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो संरचना है ये संरचना NaCl के क्रिस्टल जालक, वास्तविक जो होता है ये वास्तविक संरचना है, ये है कि पूरी की पूरी क्रिस्टल जालक संरचना। ये NaCl की क्रिस्टल जालक संरचना इस प्रकार की होती है, क्रिस्टल जालक। इसमें तुम देख सकते हैं कि एकक कोष्टिका निकालूं मैं तो एकक कोष्टिका होती कैसी है, इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूं आपको यहाँ, क्योंकि बार बार मैं नहीं बताऊंगा इन चीजों को, क्योंकि ये टॉपिक अपना थोड़ा लेंथी हो जाता है, पिछले टॉपिकों में अपन लगे ही रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। ये अगर मैं बात करूं तो ये एकक कोष्टिका होती है, यानी एक एकक कोष्टिका जिसमें याद करो मैंने एक तो एक्स एक्सिस बताया था, याद करो टॉपिक जब बताया था कि एकक कोष्टिका मात्रक कोष्टिका किसे कहते हैं, इसको मैंने वाई एक्सिस लिया था वहां पर, और ये अपन ने लिया था जेड एक्सिस। याद करो इस एकक कोष्टिका में इस बिंदु को यहां से यहां तक इसकी ए विमा मानी थी अपन ने, यहां से यहां तक इसकी बी विमा मानी थी अपन ने, और यहां से यहां तक इसकी सी विमा मानी थी।
ये कौन अपन ने अल्फा, ये लिया था बीटा, और दोस्तों याद करो ये गामा कौन। तो ये एक कोष्टिका कहां से निकलेगी तुम्हारे सामने देखना, मैं निकाल के बता रहा हूं। इस NaCl की क्रिस्टल जालक स्ट्रक्चर में से ही निकालेंगे इसको भी, ध्यान से देखो, बिल्कुल स्पष्ट आ जानी चाहिए ये स्ट्रक्चर, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, इसमें तुम्हारे सामने निकालता हूं इसी स्ट्रक्चर को मैं, ये लो, ये पूरी की पूरी ये बन रही है। और तुम्हारे सामने देखो वास्तविक संरचना तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने है। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है यही तो निकालनी थी अपन को, और यही तो बोल रहा है कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल, ये आयनिक क्रिस्टल है, किसका है? NaCl का आयनिक क्रिस्टल या जालक है। इसमें एकक कोष्टिका यानी एक कोष्टिका एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12 एकक कोष्टिका है इसमें। अगर बात करें दोस्तों अपन, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये जो एकक कोष्टिका है ये संरचना मैंने अलग से बना दी है। तो कहीं न कहीं जो एकक कोष्टिका है इससे इसकी बार बार पुनरावृत्ति करूं मैंने यही तो बोला था कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं या त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं, जिसमें एकक कोष्टिका की बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद जो संरचना प्राप्त होती है, ये संरचना क्या कहलाती है? त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो दोस्तों याद करो, मैंने आपको बताया था, तो ये NaCl का क्रिस्टल जालक, जैसे मैं बोलूं कि Na+Cl-, ये मैंने बोला Na+ और Cl-, जैसे मैंने बोला कि Cl- Na+, और मैंने बोल दिया कि Cl- Na+, क्या दिक्कत आ गई दोस्तों? ये Na+Cl- का क्रिस्टल जालक, ये जालक बिंदु होते हैं जहां ये क्रिस्टल यानी जो जमा होते हैं, यानी जो अवयवी कण होते हैं, इन्हें बोलते हैं दोस्तों क्या? इनके जो कोने हैं, इस कोने पर उपस्थित होते हैं अवयवी कण। ध्यान देंगे अपन, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखो दोस्तों, एक आयनिक क्रिस्टल जिसमें एकक कोष्टिका संपूर्ण क्रिस्टल जालक समान जालक बिंदु, ये जालक बिंदु मान लिए इस संरचना को मैंने ऐसे बना दिया। इस संरचना को कैसे बना दिया समझाने के लिए कि NaCl की क्रिस्टल संरचना, वास्तविक संरचना ये है, तुम्हारे सामने बना के बता दिया। पहले बना चुका हूं इसको, लेकिन फिर एक दोबारा इसको बता दिया, क्योंकि पूरी क्रिस्टल संरचना मैं पहले समझा चुका हूं, एकक कोष्टिका समझा चुके हैं, जालक बिंदु टॉपिक भी अलग से समझा दिया है। फिर भी अब देखो, ये एकक कोष्टिका है, ध्यान समझना, इसे मैंने आदर्श क्रिस्टल मान लिया। अब ध्यान से समझो, ये बोल रहा है कि ये आदर्श क्रिस्टल है। इस आदर्श क्रिस्टल जो ये संरचना है, ये वाली, ये आदर्श क्रिस्टल है, मान लीजिए प्यूरी एक्यूरेट संरचना है। इसमें अपूर्णता कैसे उत्पन्न होगी? ये ठोस में अपूर्णता उत्पन्न कैसे होगी? अपूर्णता कब होगी? यानी कि जब इसमें तापमान अपन कम ज्यादा करेंगे। भाई तापमान ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद हो सकता है कि यहां से कोई भी जो अपने पास आयन है वो यहां से बाहर निकल जाए, या हो सकता है कि आयन यहां से निकला और यहां आके रुक जाए। तो क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगी? अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब ये बोल सकते हैं दोष या त्रुटि भी बोल सकते हैं, दोष बोल दो या क्या भी बोल सकते हैं, त्रुटि भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों मेरे हिसाब से कि भाई ये वास्तविक क्रिस्टल संरचना है। मान लो इसे, ये NaCl की मैंने संरचना बना दी, इस NaCl की एक सही संरचना है, बिल्कुल जो होनी चाहिए, एक्यूरेट बिल्कुल सही संरचना है। ये वाली संरचना को, क्योंकि इसको आप बना नहीं सकते, यहाँ पर 3D संरचना है, इसलिए मैंने इसकी एक परत ले ली और मैंने ये दर्शा दिया तुमको कि Na+Cl- है लगातार, क्योंकि Na+ के नीचे Na+ तो आ नहीं सकता, क्योंकि समान आयन में तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। जबकि ठोस संरचना में तो अवयवी कण यानी जो अवयवी कण एक दूसरे से बिल्कुल पास पास अंतराणविक आकर्षण बल से चिपके होते हैं, इसका मतलब विपरीत आयन ही होंगे। समझ में आ गया? तो ध्यान रखेंगे कि जो ये क्रिस्टल संरचना है, इसे मान लेता हूं कि आदर्श संरचना है, आदर्श NaCl की क्रिस्टल संरचना है। इसमें अपूर्णता कब होगी? अपूर्णता का मतलब दोष कब उत्पन्न होगा? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये Cl- तो यहीं रह गया, जैसे NaCl यहां से निकलकर, जैसे अपन ने जो मैं बात करता हूं इसको मिटा सकता हूं यहां से, अब समझना थोड़ा सा। जैसे ही मैंने तापमान बढ़ाया, जैसे ही तापमान बढ़ाया तो इसके ऊपर तापमान है। अब तापमान जैसे बढ़ाएंगे तो इसमें से हो सकता है
कि कोई धनायन हो या कोई ऋणायन हो, और उसमें क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी तापमान बढ़ाया तो जो क्रिस्टल संरचना थी अपने पास, ये जो क्रिस्टल संरचना है, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, विचलन। विचलन का मतलब क्या हुआ कि इसमें त्रुटि आ जाएगी। कैसे आएगी, जैसे मान लो मैंने गर्म किया इसको, ये Na+ था मान लो, पहले वास्तविक संरचना थी। जैसे ही मैंने इसको गर्म किया तो हो सकता है गर्म करने से Na+ यहां से निकल कर क्या हो गया, बाहर हो गया, यहां से बाहर निकल गया। तो क्या इस संरचना में त्रुटि या दोष उत्पन्न हुआ, नहीं हुआ? क्रिस्टल में अपूर्णता उत्पन्न हुई या नहीं हुई, यानी ये विचलित हुआ नहीं हुआ? आदर्श क्रिस्टल संरचना में क्या उत्पन्न हो गया, विचलन। यानी देखो अपनी वास्तविक स्थिति से दूसरी स्थिति प्राप्त हो रही है। इसका मतलब इसमें क्या उत्पन्न हो गई, क्रिस्टल में अपूर्णता। क्या उत्पन्न हो गई दोस्तों, अपूर्णता या दोष या त्रुटि उत्पन्न हो गई। इसका मतलब कह सकते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, टॉपिक नोट करेंगे कि जो क्रिस्टल जाल आदर्श क्रिस्टल है, ध्यान रखना, ये नोट करने की चीज है, इंपॉर्टेंट भी है, कि जो आदर्श क्रिस्टल है, ध्यान रखना, वो केवल और केवल 0 केल्विन यानी शून्यता पर ही पाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल स्पष्ट मैंने निकाल दिया निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो आदर्श क्रिस्टल है, ये केवल 0 केल्विन तापमान पर ही पाए जाएंगे। 0 केल्विन से जैसे मैंने ऊपर तापमान बढ़ाया तो इसकी क्रिस्टल संरचना में, जैसे NaCl यहां से निकलकर बाहर हो गया तो इसकी संरचना तो गड़बड़ा गई, संरचना में गड़बड़ हो गई, यानी संरचना में दोष उत्पन्न हो गया। यानी जैसे मान लो एक Na, 2 Na, 3, 4, 5, 6 Cl, 2, 3, 4 और 6, यानी 6 Cl और 6 Na है। मान लो इसमें 6 तो है Na, 6 है Na+ और 6 है Cl-। जैसे ही मैंने इसमें तापमान बढ़ाया, जैसे ही ताप इंक्रीज किया, ताप इंक्रीज होगा, यानी ताप बढ़ाया तो क्या होगा, हो सकता है Na+ या Cl- विचलित हो जाते हैं। या तो Na+ होगा या Cl- होगा, विचलित हो गए, और यहां से हो सकता है कि Na+ इसमें से निकलकर बाहर हो गया, क्रिस्टल में से बाहर निकल गया। तो अब कितने, पहले ये थे अपने पास, ये आदर्श क्रिस्टल में है, मान लो NaCl का आदर्श क्रिस्टल ये है, जब जितने प्लस जितने माइनस, लेकिन अब Na कितने रह गए, 5 Na रह गए, 5 तो Na+ और 6 Cl-। क्या सही है क्या संरचना? नहीं है, इसमें कमी हो गई, यानी अपूर्णता हो गई, दोष उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों ध्यान देंगे, दोष उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आदर्श क्रिस्टल नहीं रहा अब ये, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न हो गई, अपूर्णता या दोष। लेकिन ध्यान रखना, जनरली एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई प्लस बाहर निकलता है, माइनस, में बता देता हूं, इस टॉपिक को नोट जरूर करेंगे कि जनरली ध्यान रखना, लगभग और लगभग 99.9% ये कह सकते हैं कि धनायन ही अधिकांशतः बाहर होता है। क्यों? कि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, इसलिए भाई छोटा आकार है तो जल्दी ताप का प्रभाव पड़ेगा और यहां से आसानी से क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों इस चीज को, ठीक है। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से जो इसकी क्रिस्टल की जो नियमित व्यवस्था है, यानी ये कह सकते हैं ताप बढ़ाया तो जो क्रिस्टल है कि नियमित जो व्यवस्था है, उस नियमित व्यवस्था में कुछ विचलन आ जाता है, जिससे आदर्श क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाएंगे। जब इसमें दोष उत्पन्न हो गए तो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब ध्यान से समझो, स्पष्ट कह दी कि ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से, यानी 0 केल्विन तापमान पर ही कोई भी क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल कहला सकता है, आदर्श क्रिस्टल रहेगा।
तो वो केवल कितने टेम्परेचर पर रहेगा, शून्य ताप यानी 0 केल्विन तापमान पर ही रह सकता है। ताप बढ़ाएंगे तो धनायन और ऋणायन की जो व्यवस्था है नियमित, उसमें क्या उत्पन्न हो सकता है, विचलन, जो भी अधिकांशतः धनायन, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए एक और तरीका बता देता हूं, Na+Cl-, अब ये है, ये अब ध्यान समझना, यानी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, यह आदर्श क्रिस्टल है, अब जितने प्लस उतने माइनस आदर्श क्रिस्टल ही है और नियमित व्यवस्था भी है। नियमित का मतलब यानी जो जालक बिंदु है उस, इनको जालक बिंदु बोलते हैं, यहाँ पर जहां पर ये अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कण का मतलब धनायन और ऋणायन, जहां ये उपस्थित होंगे उन्हें जालक बिंदु बोल देंगे यहाँ पर। लेकिन यदि ये जालक बिंदु से अब हो सके कि अवयवी कण है मान लो Na+, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तापमान बढ़ाया, तो तापमान बढ़ाते ही जैसे मान लो Na+ है यहां से और यहां पहुंच गया, तो अपने ये तो कह सकते हैं कि भाई ये क्रिस्टल संरचना तो पूरी की पूरी ये है। अब इसमें 6Na+, 6Cl- और अभी भी 6Na+ और 6Cl-, भाई प्लस माइनस तो बराबर है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह आदर्श क्रिस्टल नहीं होगा। घनत्व तो बराबर है, आयतन भी बराबर है, लेकिन ध्यान रखना विद्युत की उदासीनता भी बराबर है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि यह क्रिस्टल आदर्श है क्या, आदर्श नहीं होगा, क्योंकि जो जालक बिंदु था यहां पर यह अपना नियमित स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में पहुंच गया। अंतराकाशीय स्थान मैंने अभी बताया था परसों के टॉपिक में, अंतराकाशीय स्थान किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि जो जालक बिंदु है ये Na+ था अपने पास, ये अपने नियमित स्थान को छोड़ दिया और नियमित स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या उत्पन्न हो गई, अपने पास त्रुटि या दोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार ठोसों में क्या उत्पन्न होती हैं, अपूर्णताएं। दो तरीके से हो सकती हैं, या तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाए इसमें से, और या अपना नियमित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में पहुंच जाता है, तो उसे भी किस नाम से जानेंगे, अपूर्णता के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों ढंग से समझेंगे, टॉपिक यही था कि ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती है कि कोई भी आदर्श क्रिस्टल होता है उसमें जो एकक कोशिकाएं हैं अपने पास, उसमें जो जालक बिंदु हैं वो समान पाए जाते हैं। ये जालक बिंदु है मान लो एकक कोशिका के, हालांकि एकक कोशिका इस प्रकार की होती है जो मैंने बनाई थी। ये एकक कोशिका है, ये वाली एकक कोशिका है, तुम्हारे सामने बता देता हूँ। ये वाली एकक कोशिका है, ये वाली थी एकक कोशिका तुम्हारे सामने है। इस प्रकार की बना, लेकिन इसको और एक्सप्लेन करने के लिए ढंग से मैंने इस प्रकार को समझाया है, इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि क्रिस्टल संरचना में जो एकक कोशिका है ये इनके जालक बिंदु है एकक कोशिका के, तो यहाँ जालक बिंदु अपन ने ये मान लिए। तो ये अपने जो जालक बिंदु में जो यदि समान है बिल्कुल, जितने प्लस उतने माइनस, तो बिल्कुल आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। लेकिन इसमें कोई दोष, अपना नियमित स्थान छोड़ के या बिल्कुल बाहर निकल जाए या अंतराकाशीय स्थान में पहुंच जाए, तो क्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि, अपूर्णता या दोष। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों, क्रिस्टल जालक में जो अपूर्णताएं हैं या त्रुटियां हैं या जो दोष हैं, इनको ध्यान रखना दो भागों में बांटते हैं। ढंग से समझना। टॉपिक स्टार्ट, आगे बढ़ाता हूं मैं टॉपिक को। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटि, ये टॉपिक चल रहा है। अब जो ठोसों कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में जो अपूर्णताएं हैं या जो त्रुटि है, दो भागों में बांटी जाती है।
भाई ये किस किस कारण से उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने बोला था कि ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने से हो सकती है कि जो परमाणु हैं वो परमाणु हैं उनकी नियमित व्यवस्था किसी और कारण से बदल जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि इनकी जो अपूर्णताएं हैं क्रिस्टल जालक में, उनके दो भागों में नंबर 1 आता है, जैसे ताप बोल सकता हूं, और ताप वाली को ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां भी बोल सकते हैं। नंबर 2 बात कर लेते हैं, ये परमाणुक त्रुटियां होती है। परमाणुक या एक और नाम है इसका बिंदु त्रुटियां। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। नंबर 1 की बात कर लेता हूं, ताप या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां किसे कहते हैं। ये वे त्रुटियां होती हैं, ध्यान से समझेंगे, मैं लिख देता हूं पहले, फिर और अच्छी तरह एक्सप्लेन मजा आता है इसमें। वे त्रुटियां जो इलेक्ट्रॉनों के कारण, नाम है, नाम से स्पष्ट है, जो इलेक्ट्रॉनों के कारण, दोनों तरीके बता दूंगा आपको, आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, अब बात समझना मेरी, कि भाई वे त्रुटियां जो इलेक्ट्रॉन के कारण आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण कैसे होगी, जब अपन किसी चीज को गर्म करेंगे, जैसे आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक का मतलब जिसमें आयन होते हैं दोस्तों, अपन गर्म करेंगे तो आयन क्या करने लगेंगे, गति करेंगे, तो उनमें जो आयन में जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे, तो उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसे क्या नाम दे देंगे। अब कैसे होगी, ध्यान से समझेंगे। मैंने अभी बताया था कि 0 केल्विन ताप पर पूर्ण आदर्श क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन है निम्नतम ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। ध्यान से समझेंगे कैसे रहते हैं, वो ही बताऊंगा अभी, लेकिन ध्यान रखना, परंतु ये लो मैं लिख दिया, ताप बढ़ाने के साथ ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, जिससे आदर्श क्रिस्टल में त्रुटियां या दोष उत्पन्न हो जाता है। ये लो दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट मैंने आपको कर दिया है क्या होता है ये ताप या इलेक्ट्रॉन त्रुटियां। दूसरा मैं तुम्हारे साथ पहले स्कोर बता देता हूं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोनों का अंतर के आधार पर, कि क्रिस्टल पदार्थ में, कोई भी क्रिस्टल पदार्थ में परमाणुओं की, मैं पहले इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, इसलिए मैं ऐसे चाह रहा हूं कि आपको एग्जांपल साथ में ही करा दूं जिससे अब क्लियर हो जाए। देखो पहले
कि मैं बोल रहा हूं कि ताप या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां किसे कहते हैं? ताप यानी जो टेम्परेचर के कारण होती हैं। टेम्परेचर के कारण कैसे होगी अपन को पता है कि जैसे मान लो 0 केल्विन है, अपन जानते हैं कि त्रुटियां कब उत्पन्न होती है? जब तापमान 0 केल्विन से क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, यानी परम ताप होता है। जहां पर आदर्श क्रिस्टल होता है वो परम ताप होता है 0 केल्विन। दोस्तों ध्यान रखना, जब तापमान 0 केल्विन से ऊपर होता है तो 0 केल्विन से ऊपर होता ही जो आयनिक क्रिस्टल है उसमें जो आयन है उसके आयन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं? गतिशील, यानी गति करने लगते हैं। और जब तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाता है वो आयन पूरा ही, या उसके अंतरकाशी स्थान में पहुंच जाता है, यानी अपनी नियमित जो व्यवस्था है उसमें क्या हो जाती है? उसके त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं? ताप या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि बोलते हैं। ध्यान से समझो कि वे त्रुटियां जो इलेक्ट्रॉन के कारण आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो परिभाषा ही है। ये तो परिभाषा हो गई, लो ये तो दोस्तों परिभाषा हो गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लो ये मात्र परिभाषा है। ये लो कि वे त्रुटियां जो इलेक्ट्रॉन के कारण आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के कारण जो आयनिक क्रिस्टल में होगी, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में ही पढ़ रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन के कारण त्रुटि उत्पन्न होगी कैसे? दोस्तों कैसे होगी? ये कैसे का कारण मैंने यहां दिया है। कैसे होगी? कारण बिल्कुल बताया है कि आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटियां उत्पन्न होगी कैसे, ये तुम देख सकते हैं कि 0 केल्विन जो तापमान है उस पर पूर्ण आदर्श क्रिस्टल होता है, और 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्नतम ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तरों में, जिससे क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटियां। दोस्त कैसे? ध्यान से देखो, ये अपन जानते हैं परमाणु का नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ पाए जाते हैं क्या? कोष। इनको अपन बोलते हैं जैसे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। ये क्या है अपने पास? सारे के सारे। ये ध्यान रखना, इन्हें अपन किस नाम से जानेंगे? ये है अपने पास क्या? कोष। और ध्यान रखना दोस्तों, कोष का ही दूसरा नाम क्या होता है? इन्हें अपन क्या बोल देते हैं? ऊर्जा स्तर बोल देते हैं। समझ में आ गया? कोष का ही क्या नाम है? ऊर्जा स्तर। ये अपने पास सबसे निम्न ऊर्जा स्तर है, जहां सबसे कम, यानी इसका मान होता है 1, इसका मान 2, इसका मान 3, इसका मान 4। पहला ऊर्जा स्तर 1 पहला। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ये अपन जानते ही हैं, ये परमाणु का नाभिक हो गया। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एन के मान है, क्योंकि हम जानते हैं कि के बराबर के, एल, एम, एन, इनके जो मान होते हैं, एन के मान 1, 2, 3, 4, कोष का मान ये होता है। और कोष का मान ध्यान रखना 0 से शुरू होता है, लेकिन कोष का मान 1 से शुरू होता है। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये सोचेंगे अपन कि मैं बता रहा हूं कि जैसे अपने पास ये ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर को ही किस नाम से जानते हैं? कोष के नाम से। तो ध्यान रखना कि 0 केल्विन तापमान पर स्पष्ट है कि भाई जो आयनिक यौगिक है, आयनिक क्रिस्टल है, उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण जो त्रुटि उत्पन्न, जो दोष उत्पन्न होगा उसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या दोष। होगी कैसे? कि 0 केल्विन या 0 केल्विन ताप पर या 0 तापमान पर जो पूर्ण आदर्श क्रिस्टल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। निम्नतम का मतलब जैसे मान लो यहाँ रहते हैं नंबर 1 में, यानी 0 केल्विन तापमान जब होता है, तापमान का मान जो 0 केल्विन ताप है, यानी बिल्कुल शून्य ताप है, तो शून्य ताप पर दोस्तों ध्यान रखना, शून्य ताप पर जो ये है अपने पास क्या? आयनिक यौगिक, ये में जो इलेक्ट्रॉन है ये निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है। 0 केल्विन पर पूर्ण आदर्श क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में। जैसे ही तापमान बढ़ाया दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर थे अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन ये कहां पहुंच जाते हैं? ये यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे इसमें क्या हो जाती है? त्रुटि या दोष। इसे ही किस नाम से जानेंगे? ताप या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां बोले। 0 केल्विन पर पूर्ण आदर्श क्रिस्टल था जब इलेक्ट्रॉन यहां था, 0 केल्विन पर निम्न ऊर्जा स्तर में होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ताप बढ़ाएंगे तो निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ दिया और कहां पहुंच गया? यहां। तो भाई यहां तो क्या उत्पन्न हो गई? त्रुटि या दोष। यानी पहले जो था वो स्थान खाली हो गया, तो क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा? दोष या त्रुटि। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा दोस्तों।
इसको मिटा देता हूं। ध्यान से देखो, दूसरा है इसका प्रकार ये वाला परमाणु या बिंदु त्रुटियां। इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं तुम्हारे सामने पहले, बिल्कुल स्पष्ट समझना, थोड़ा दिखने में स्पष्ट होना चाहिए ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं आए। किसी भी क्रिस्टल पदार्थ में जो परमाणु है, यानी परमाणु की नियमित व्यवस्थित ज्यामितीय संरचना से विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी त्रुटियों को कौन सी है, बिंदु या परमाणविक त्रुटि कहते हैं। ये देखो दोस्तों, बिंदु या परमाणविक त्रुटियां कहते किसे हैं, और समझ लो पहले एक बार। इस प्रकार की त्रुटियां जालक बिंदुओं की एक रेखीय व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न होती है। यानी कैसे होती है, कारण तुम्हारे सामने, हर चीज का उत्तर का कारण मैं बता रहा हूं। कैसे होती हैं, उत्तर साथ में देख लेंगे। देखो, अपन ने बोला है कि जो क्रिस्टल जालक में त्रुटियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं और दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं। और दो प्रकार से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों की बात करें दोस्तों, तो दो प्रकार की त्रुटि कौन कौन सी हैं। एक तो है ताप या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, जो अपन ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरी है दोस्तों परमाणविक या बिंदु त्रुटि। परमाणविक यानी मुख्य रूप से जो परमाणविक नाम से स्पष्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक और ताप यानी इलेक्ट्रॉन के कारण त्रुटि उत्पन्न हुई। इलेक्ट्रॉन के कारण त्रुटि किसके कारण उत्पन्न हुई, ताप के कारण, तो नाम दोनों ही दे दिया। यहां पर बोल रहा है परमाणु त्रुटि या बिंदु त्रुटि, यानी परमाणुओं की द्वारा जो त्रुटि उत्पन्न होगी परमाणु त्रुटि, लेकिन किसके कारण, उनकी रेखीय जो बिंदु संरचना के कारण उसमें त्रुटि होगी। वो कौन सी, परमाणु या बिंदु त्रुटि। कैसे दोस्तों, समझो पहले। नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आयनिक क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न हुई, उसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्यों हुई, ताप बढ़ाने के कारण। परमाणुओं की नियमित व्यवस्था में जो त्रुटि उत्पन्न हुई, परमाणविक त्रुटि क्यों हुई दोस्तों,
कि जो अपने पास क्रिस्टल जालक है उसके जो बिंदु थे, इन जो बिंदु बनाए थे जालक बिंदु, इनकी जो रेखीय व्यवस्था थी उसमें दोष उत्पन्न हो गया, यानी बिंदुओं की ज्यामितीय व्यवस्था में या बिंदुओं की रेखीय व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने के कारण बिंदु त्रुटि कहलाई। परमाणु में त्रुटि किसके कारण हुई? इस बिंदुओं के कारण, तो बिंदु त्रुटि कहलाई। समझ में आ गया? देखो कैसे, वो समझना कि क्रिस्टल जालक में परमाणु की नियमित व्यवस्था ज्यामिति से विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। अनियमितता उत्पन्न हो गई तो इस प्रकार की जो त्रुटि है उसको बिंदु या परमाणु त्रुटि कहते हैं। जैसे ध्यान से समझो दोस्तों, मैं पूरा एक्सप्लेन कराता हूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये समझना, मैं एग्जाम पूरा बताता हूं तुमको। जैसे मान लो ये है, थोड़ी बनेगी नहीं क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे पड़ रही है, नीचे बना लो और बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये है अपने पास, मान लो कोई क्रिस्टल संरचना है आयनिक, ये क्रिस्टलीय पदार्थ है, मान लो कोई ये क्रिस्टलीय पदार्थ में जो परमाणु हैं ये वाले, जैसे ए परमाणु है सारे, मान लो ये वाले सारे ए परमाणु मान लो, ये इनकी बिल्कुल नियमित व्यवस्था है, बिल्कुल नियमित व्यवस्था है, नियमित ज्यामिति है इनकी, कोई करेक्शन नहीं है, जो होनी चाहिए वास्तव में वो पूरी संरचना वही है अपने पास। बिल्कुल नियमित जालक व्यवस्था है या बिल्कुल नियमित जो ज्यामितीय संरचना है। इस संरचना में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये परमाणु यहां से गायब हो गया, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? त्रुटि या पूर्णता दोष, मैंने पहले बताया था। इस प्रकार एक तो ताप और इलेक्ट्रॉन के कारण हुई, ताप और इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरी अपने किसके कारण कि क्रिस्टल पदार्थ में जो परमाणुओं की नियमित व्यवस्था, परमाणु है सारे ए परमाणु है, अणु नहीं है। अणु तो क्या होता है अपने पास, जैसे बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण, जैसे ए भी अणु हो गया, समझ में आ गया? तो ये अपने पास कोई परमाणु है, ए परमाणु है, ये बहुत सारे परमाणु है। देखो किसी परमाणु के जो नियमित व्यवस्था है उसकी नियमित ज्यामितीय संरचना, ये मान लो ए परमाणु है, और ए परमाणु की नियमित ज्यामितीय संरचना में विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो गई, यानी दोष उत्पन्न हो गया, तो उसे कौन सी त्रुटि बोलेंगे? परमाणविक या बिंदु त्रुटि बोलेंगे। क्यों हुई दोस्तों? समझेंगे कि इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं, ये जो जालक बिंदु हैं ये वाले, जहां ये परमाणु उपस्थित है अवयवी कण, ये जो जालक बिंदु है, इन जालक बिंदुओं की एक रेखीय व्यवस्था होती है। रेखीय का मतलब ये इस प्रकार से व्यवस्थित है या इस प्रकार से व्यवस्थित है, तुम्हारे सामने है, ये इस प्रकार से व्यवस्थित है, बिल्कुल रेखीय व्यवस्था है, तुम्हारे सामने है बिल्कुल ये। अब इस रेखीय व्यवस्था में ध्यान से समझना, इस रेखीय व्यवस्था में कोई अनियमितता उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाए दोस्तों? कोई यदि अनियमितता उत्पन्न हो जाती है इस रेखीय व्यवस्था में, तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? दोष या त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। जैसे ए परमाणु था, ये इस ए परमाणु की जो ए परमाणु है, ये पूरा क्रिस्टल पदार्थ है मान लो ए का, और ए किसी परमाणु की, इस परिभाषा समझना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि ये ए परमाणु है, इसके नियमित और व्यवस्थित ज्यामितीय संरचना है। नियमित है क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट है। ए अब जो परमाणु है ये निश्चित अपने जालक बिंदुओं पर उपस्थित है, ये जालक बिंदुओं पर उपस्थित है, इन्हें अपन बोल देते हैं जालक बिंदु। इन जालक बिंदुओं पर ये उपस्थित है अवयवी कण, ठीक है, यह अवयवी कण अपने निश्चित जालक बिंदुओं पर उपस्थित है। तो जो संरचना है ये बिल्कुल नियमित और व्यवस्थित ज्यामितीय संरचना है, इसे अपन क्या बोलेंगे? परमाणिक बिंदु त्रुटियां। इसमें नियमित या जालक, नियमित और ज्यामितीय संरचना है, जो ये ए परमाणु के जहां जालक बिंदु नियमित स्थान पर है, और ये जो नियमित ज्यामितीय संरचना है, यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता यानी दोष, त्रुटि या विचलन हो जाए, तो कौन सी त्रुटि कहलाएगी? परमाणु या बिंदु त्रुटियां, क्योंकि परमाणु के कारण हुई है। परमाणु में क्या आ जाता है? विचलन या दोष या त्रुटि। कैसे कि इस प्रकार की त्रुटियों में जो जालक बिंदु है, इन जालक बिंदु के रेखीय व्यवस्था में, रेखीय व्यवस्था का मतलब जैसे ये है, ये वाली रेखीय व्यवस्था, एक मैं ऐसे मान सकता हूं या ऐसे मान लो, कैसे मान लो, इसमें से मान लो रेखीय अवस्था में कोई अनियमितता त्रुटि उत्पन्न हो जाए, तो दोष कौन सा कहलाएगा? बिंदु रेखीय त्रुटि दोष। कैसे? देखो जैसे मान लो ये रेखीय व्यवस्था है, इसमें से यहाँ ए गायब हो गया,
तो रेखीय व्यवस्था में त्रुटि जो स्पष्ट बोल रहा है कि त्रुटियां जालक बिंदुओं की एक रेखीय व्यवस्था में अनियमितता, एक जो रेखीय थी इस प्रकार की रेखा में ये क्या उत्पन्न हो गई, यहाँ पर एक जालक बिंदु से अवयवीकरण गायब हो गया परमाणु, तो ये क्या उत्पन्न हो गई, दोष या त्रुटि उत्पन्न हो गई। ये हो गई क्या हो गई, दोष, त्रुटि या विचलन या अनियमितता, कुछ भी मान सकते हो। कि यदि यहां ए था मान लो पहले, तो बिल्कुल कंप्लीट थी, नियमित ज्यामितीय संरचना थी। यदि उस ज्यामितीय संरचना में से कोई भी ए परमाणु, जो परमाणु था, इसमें यदि अनियमितता, विचलन, त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे परमाणु या बिंदु त्रुटि बोली। बिंदु त्रुटि क्यों बोला इसे, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये जो त्रुटियां हैं इनमें जो जालक बिंदु है, ये जालक बिंदुओं की जो रेखीय व्यवस्था एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। ये जो जालक बिंदु हैं एक रेखा, निश्चित रेखा में जो व्यवस्थित होते हैं, यदि इनकी रेखा में कोई दोष या त्रुटि उत्पन्न हो जाए, जैसे इस रेखा की बात कर रहा हूं, इसमें से दोष उत्पन्न हो गया, त्रुटि, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, बिंदु त्रुटियां बोलेंगे। क्योंकि जो जालक बिंदु थे इनकी रेखा में, निश्चित रेखा में दोष या त्रुटि उत्पन्न हो गई, इसलिए बिंदु त्रुटियां कहलाएंगी। ध्यान रखना दोस्तों, दूसरे तरीके से थोड़ा सा और देखना कि जैसे ये हो गया, दूसरी बात करता हूं मैं, इस प्रकार नहीं लेके यदि मैं ऐसे बोलूं कि ये है अपने पास, थोड़ी देर के लिए समझो। ये लिया मैंने, ये भी एक बिल्कुल नियमित संरचना है, ए परमाणु है, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। लैंग्वेज समझना, याद करने का तरीका बिल्कुल रटेंगे नहीं, क्योंकि अपन को रटने की जरूरत कहां पर, ये परमाणु है, कोई भी ये सब परमाणु है। जैसे ये बनाई, ये क्रिस्टल पदार्थ है, ये पूरा क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक में जो अवयवीकरण है वो परमाणु है। अवयवीकरण क्या है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये आयनिक जो क्रिस्टलों में होती है, ये किसमें होती है, आयनिक क्रिस्टलों में, जहां आयन्स होते हैं उन आयनिक क्रिस्टलों में होती है ये वाली। यहां बोल रहा है कि परमाणुओं की, तो इसका मतलब परमाणु त्रुटि है, इसका मतलब अवयवीकरण क्या है यहाँ पर, परमाणु, तो अवयवीकरण अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर मैं बात करता हूं अवयवीकरण, तो अवयवीकरण है यहाँ पर क्या, परमाणु, ये परमाणु लिया मैंने। इस परमाणु की जो नियमित ज्यामितीय व्यवस्था संरचना है या नहीं है, ये ए परमाणु है। कौन सा परमाणु है, ए परमाणु। इस ए परमाणु की ये जो व्यवस्था है, ये नियमित ज्यामितीय संरचना है या नहीं, बिल्कुल नियमित ज्यामितीय संरचना है, कहीं भी कोई इसमें त्रुटि, अनियमितता, विचलन, दोष नहीं है। यदि इसमें दोस्तों ध्यान रखना, एक निश्चित रेखा में होते हैं जाल, इनको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु, जहां ये अवयवी कण यानी परमाणु, अणु, आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, इन्हें बोलते हैं दोस्तों क्या, जालक बिंदु। क्या बोलते हैं इन्हें, जालक। ये एक निश्चित रेखा में होते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार, या देख सकते हैं इस प्रकार। यदि इनकी रेखा में, यदि ये जो जालक बिंदु हैं, इनकी रेखा में किसी प्रकार की त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे यहां से गायब हो गया, तो इस रेखा में क्या उत्पन्न हो गया, दोष या त्रुटि उत्पन्न हो गई, इससे इस कारण क्या बोलेंगे, बिंदु त्रुटियां, यानी जालक बिंदुओं की एक रेखीय व्यवस्था में ये जालक बिंदु हैं, ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जालक बिंदु, इनकी रेखीय व्यवस्था में, यानी ये एक रेखा में, निश्चित रेखा में, इस प्रकार से इनकी रेखीय अवस्था में किसी प्रकार की रेखीय अवस्था में अनियमितता, दोष या त्रुटि उत्पन्न हो गई, इसलिए क्या बोलेंगे, बिंदु त्रुटियां। समझ में आ गई दोस्तों। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये यहां से मान लो ये इस प्रकार यहां था, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इस प्रकार इस रेखा में देख सकते हैं, क्योंकि ये रेखा में इस प्रकार हो सकते हैं, किसी प्रकार हो सकते हैं, रेखा तो किसी प्रकार हो सकती है, चाहे इस प्रकार लो, चाहे इस प्रकार लो, चाहे इस प्रकार, चाहे इस प्रकार, ऐसे भी ले सकते हैं। निश्चित रेखा में होते हैं, कहने का मतलब चाहे इस प्रकार ले सकते हैं, कैसे भी ले लो जो तुम्हारी, लेकिन जो जालक बिंदु हैं ये वाले सारे के सारे क्या है, जालक बिंदु, जहां ये ए उपस्थित है उसे क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। तो ये जालक बिंदुओं के एक निश्चित रेखा में, जालक बिंदुओं की एक रेखा कौन सी, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है। तो इस निश्चित रेखा में जो त्रुटि या दोष या जो भी विचलन के कारण जो त्रुटि दोष उत्पन्न होगा उसे क्या बोल देंगे, बिंदु त्रुटि। यानी जालक बिंदुओं की रेखीय व्यवस्था में, जालक बिंदुओं की रेखीय व्यवस्था में जो अनियमितता या विचलन या दोष उत्पन्न होता है,
ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि यहां से मान लो ये परमाणु यहां से हटा, यहां से तो निकल गया, यानी दोष तो उत्पन्न हो गया, और मान लो ये यहां आ गया, ये तो भी क्या उत्पन्न हो गया, इसकी व्यवस्था में अनियमितता आ गई या विचलन आ गया, यानी जो जालक बिंदु की रेखीय व्यवस्था थी यहां से तो हट गया है, तो रेखा में तो क्या आ गया, त्रुटि या दोष। तो इस प्रकार को क्या बोलेंगे, परमाणविक या बिंदु त्रुटि बोलेंगे, परमाणविक या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहां तक तो आप आज अपन ने इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही दिया, ध्यान रखना पूरा टॉपिक मैंने नहीं लिया कि जो त्रुटियां हैं, दोष हैं, क्या अनियमितता है ठोसों में, वो किस प्रकार की होती हैं, और क्रिस्टल जालक में इन अनियमितताओं को कितने भागों में बांटा गया है। वो दो भाग जो है, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण, या इलेक्ट्रॉन के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉनिक, और वो भी किस कारण से, ताप बढ़ाने के कारण। दूसरी परमाणु त्रुटियां, बिंदु त्रुटियां, परमाणु के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो कैसे होगी, जो जालक बिंदु हैं उनकी रेखीय व्यवस्था में परमाणुओं में अनियमितता होती है, इसलिए बिंदु त्रुटियां कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज का टॉपिक है, मैं इतना ही क्लोज करने की कोशिश करता हूं, बाकी कल देखते हैं टॉपिक में। तो दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 2 दिन से थोड़ा मैं परेशान था किसी कारणवश, तो मैं इस टॉपिक को जो वीडियो था कि 2 वीडियो नहीं डाल चुका हूं 2 दिन के, तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, बट ध्यान रखना यदि आपको मेरे जो समझाए गए जो वीडियो हैं उनसे जो टॉपिक यदि लगातार अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों, तो जो अपना चैनल है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ये पूरे लगातार चलने वाला चैनल है, ये पिछली साल से ही मैंने एग्जामों से 1 महीने पहले स्टार्ट किया था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से याद होगा कि चैनल पे मिलने वाली जो सारी चीजें हैं बिल्कुल एक्यूरेट और ट्रू सारी चीजें मिलती है, कोई फेक चीज मिलेगी नहीं, और एक्यूरेट जो चीजें हैं कोर्स के अकॉर्डिंग एंड कॉम्पिटिशन्स जो एग्जाम होती है साइंस से रिकॉर्डिंग, अब जो संबंधित जो भी होती है रिलेटिव, उन एग्जामों के आधार पर ही आपको यहाँ टॉपिक समझाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई शॉर्ट मेथड लूं तो मैं इस टॉपिक को 5 मिनट में ही खत्म कर देता था जैसे अपन वो क्लासों में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप डीपली अंदर घुस सकते हैं, हर चीज का कारण आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरूर इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि और भी जो अपने भाई हैं, दोस्त हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इनका लाभ उठा सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगला वीडियो कल आपको मिलेगा।